रांची यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा के ढांचे में बड़े बदलाव करने जा रहा है। यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों का असर आने वाले वर्षों में विश्वविद्यालय और इसके कॉलेजों की शैक्षणिक व्यवस्था पर पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये रहा कि कॉलेजों में संचालित पीजी की पढ़ाई को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। अब सिर्फ मोरहाबादी कैंपस स्थित विभागों में ही पीजी की पढ़ाई होगी। ये निर्णय एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया है। बैठक में सबसे अहम फैसला कॉलेजों में संचालित पीजी कोर्स को समाप्त करने का रहा। सरकार पहले ही कॉलेजों में पीजी के एडमिशन सीटों का आवंटन नहीं करते हुए इसे बंद करने की दिशा में पहल शुरू कर चुकी थी। सरकार का मानना है कि स्नातकोत्तर शिक्षा को विश्वविद्यालय परिसर में केंद्रीकृत करने से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी और शोध गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। इस निर्णय के क्रियान्वयन की रूपरेखा आगे तय की जाएगी। इसके साथ ही डेटा साइंस और स्टैटिस्टिक्स समेत कई नए कोर्स शुरू करने पर सहमति बनी। एनईपी 2020 के अनुसार डिग्री और बार कोड युक्त अंक पत्र तैयार किए जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ढाला जाएगा। बुधवार को मास्कॉम सभागार में वीसी प्रोफेसर सरोज शर्मा की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में कुल 37 एजेंडों पर चर्चा की गई। इसके बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शुरू होने वाले नए कोर्स इस प्रकार हैं: एमएससी इन डेटा साइंस, एमए या एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमए इन एजुकेशन, पब्लिक पॉलिसी, कॉर्पोरेट वेलनेस एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, सर्टिफिकेट कोर्स, साइबर साइकोलॉजी एंड डिजिटल वेलबीइंग, सर्टिफिकेट कोर्स, मास कम्युनिकेशन का नया रोजगारोन्मुख कोर्स, बांग्ला विभाग में रविंद्र संगीत सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स, परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स में 4 नए स्नातक पाठ्यक्रम। एकेडमिक काउंसिल ने यह भी तय किया कि किसी भी स्किल आधारित वोकेशनल कोर्स में यदि 10 से कम छात्र होंगे तो उसे बंद करने पर विचार किया जाएगा। साथ ही अब 1 वर्ष से कम अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स संचालित नहीं किए जाएंगे। एमबीए के बाद पीएचडी की उपाधि पर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन मैनेजमेंट लिखा जाएगा। विश्वविद्यालय की नई डिग्री और प्रमाण पत्र एनईपी 2020 के अनुसार होंगे। इससे संबंधित प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यूजीसी के नियमों के अनुसार डिग्री में विषय और संकाय के नाम का उल्लेख किया जाएगा। सबसे पहले इस ओर लॉ डीन डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी ने विश्वविद्यालय का ध्यान आकर्षित कराया था। उनका उद्देश्य था कि छात्रों को नौकरी के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। आईक्यूएसी की पहल पर यूनिवर्सिटी में डायस्पोरा स्टडीज सेंटर स्थापित करने पर भी सहमति दी गई है। वीसी प्रोफेसर सरोज शर्मा ने कहा कि विदेशों में बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जिनकी जड़ें झारखंड और बिहार से जुड़ी हैं। वे अपनी भाषा और संस्कृति से दोबारा जुड़ना चाहते हैं। इस केंद्र में स्थानीय भाषाओं की ऑनलाइन मोड में ट्रेनिंग दी जाएगी। सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी आईकेएस स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की दिशा में कार्य करेगा। इसके साथ ही एआई और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म मूक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को भी अकादमिक ढांचे का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया है।